अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है बेसिक कन्नड़ा क्लास कर रहे थे। पिछले क्लासेस में तुम लोगों ने सीखा कि किस तरह से लेटर्स को पढ़ा जाता है, जो मूल अक्षरगुरु वर्णमाले और उस वर्णमाले के हुर्फों को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना। देन का गुणिता उसके बाद, और सिंपल से सेंटेंस, और उसमें जो है तलकट्टू वाले अक्षर पदगुಳು किस तरह से पढ़ना, इಳಿ अक्षरಗಳು पदगुಳು किस तरह से पढ़ना, गुड़िसु और गुड़िसु दीर्घ, ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ಇಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು, और वट्रु सुड़ी वाले अक्षरಗಳು पदಗಳು, ಏತ್ವ अक्षरಗಳು पदಗಳು, ಐತ್ವ अक्षरಗಳು पदಗಳು। इस तरह से आपने तमाम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पिछले क्लासेस से सीख कर आए। तो हर एक को जो है मैं किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना, किस तरह से पढ़ना, और जो है लिखना किस तरह से है, डबल लाइन में किस तरह से लिखना है, सिंगल लाइन में किस तरह से लिखना है, तमाम चीज़ें हम बता करूँ। तो तुम इसी चैनल में जाकर जो है आप बेसिक कन्नड़ा क्लास डाल को टेस्ट कर, आप जो है चेक कर को जो है उसी तरह से फॉलोअप करो, सीखो। कपल ऑफ डेज में जो है यू कैन ईजिली, कपल ऑफ मंथ्स में जो है, कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ मंथ्स अप टू यू जो है तुम्हें आसानी से सीख लेती पढ़ना लिखना कन्नड़ा। ओके, तो उसी तरह आज कंटिन्यूटी ओत्व दीर्घ अक्षरಗಳು किस तरह से पढ़ना। तो बोर्ड पे देख सकते हैं ओत्व दीर्घ अक्षरಗಳು, ओत्व और दीर्घ के हुर्फा, ओत्वದ दीर्घ अक्षरಗಳು, ओत्वದ दीर्घ अक्षरಗಳು, ओत्व और दीर्घ के हुर्फा लेटर्स, ओत्व दीर्घ अक्षरಗಳು, ओत्व और दीर्घ वाले हुर्फा, ओत्व भी लगे रहना और दीर्घ भी लगाना, इस तरह के हरफा, ओत्वद दीर्घ अक्षरಗಳು। तो किस तरह से पढ़ना, ओत्वद दीर्घ का तो ऊपर हर हुर्फ के ऊपर ऐसा लगाना और बाजू में ये लगा, ऐसा ऊपर डाल को ऐसा हर हुर्फ के बाजू में ऐसा डाले तो इसको कहते हैं ओत्वा, और बाजू ऐसा डाले तो दीर्घ। तो ओत्वा दीर्घ ये डालने से हर एक हुर्फ में आखिरी में आवाज़ ओ का साउंड आना, सेकेंड ओ का साउंड आना। ओके, जैसे कि तुम्हें पिक्चर में देख सकते हैं। अब का है, ओके, का को हमें ओत्वा दीर्घ लगाना, जैसे कि ये ओत्वा लगाए, ये ओत्वा लगाए इस तरह से, तो इस तरह से ओत्वा लगाए और बाजू में दीर्घ दिए। ओके, तो ये कहते हैं अब जो ये हुर्फ के साथ जो जो लग गया, जैसा कि ये चीज़ लग गया है ना, ये चीज़ लग गया और ये चीज़ लग गया, इसको कहते हैं ओत्वा और दीर्घ। ओके, तो ओत्वा दीर्घ लग गया तो ओ का आवाज़ आना। तो अब हमें उसको पढ़ेंगे। सो एवरीबडी रिपीट चिल्ड्रंस, ओत्वा द दीर्घ अक्षरಗಳು, ओत्वा दीर्घ वाले हरफा, हर हुर्फ को हमें ओत्वा लगा रही और दीर्घ लगा रही, ओत्वद दीर्घ अक्षरಗಳು। तो इसको पढ़ना है। सबसे पहले वाले हुर्फ को का, ओत्वा दीर्घ को थोड़ा खींचना, इसमें ओ का साउंड आना है ना, इसलिए आखिरी में खा, ओत्वा दीर्घ खो। रिपीट चिल्ड्रंस, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, का को मैं ओत्वा और दीर्घ लगाया तो बन गया को करको, का ओत्वा दीर्घ को। उसी तरह आगे बोल रहा हूँ, खा ओत्वा दीर्घ खो, खा को मैंने ओत्वा और दीर्घ लगाया तो बन गया खो, ऐसे। नेक्स्ट गा ओत्वा दीर्घ गो, देन घा ओत्वा दीर्घ घो। तो यहाँ चा मिसिंग है, चा ओत्वा दीर्घ छो, छा ओत्वा दीर्घ छो, जा ओत्वा दीर्घ जो, झा ओत्वा दीर्घ झो, टा ओत्वा दीर्घ टो, ठा ओत्वा दीर्घ ठो, डा ओत्वा दीर्घ डो, ढा ओत्वा दीर्घ ढो, ना ओत्वा दीर्घ नो, ता ओत्वा दीर्घ तो, था ओत्वा दीर्घ थो, दा ओत्वा दीर्घ दो, धा ओत्वा दीर्घ धो, ना ओत्वा दीर्घ नो, पा ओत्वा दीर्घ पो, फा ओत्वा दीर्घ फो, बा ओत्वा दीर्घ बो, भा ओत्वा दीर्घ भो, मा ओत्वा दीर्घ मो, या ओत्वा दीर्घ यो, रा ओत्वा दीर्घ रो, ला ओत्वा दीर्घ लो,
वा ओत्वा दीर्घ वो, शे ओत्वा दीर्घ शो, शा ओत्वा दीर्घ शो, सा ओत्वा दीर्घ सो, हा ओत्वा दीर्घ हो, ला ओत्वा दीर्घ लो। तो उसको ऐसा पढ़ना है, ओत्वद दीर्घ अक्षरಗಳು को, खो, गो, घो, छो, जो, झो, बोलो बच्चों, टो, ठो, डो, ढो, नो। देन उसके बाद तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, ओ, शो, शो, सो, हो, लो। ओके, इस तरह से पढ़ना है ओत्वा दीर्घ वाले हरफा। अभी बिना हिज्जे के डायरेक्टली भी पढ़ना किस तरह से दिखाया और हिज्जे कर को हुर्फों किस तरह से पढ़ना ये भी सिखाया, दो भी सिखाऊं। अब इसी के हुर्फों के साथ पिछले क्लासेस में जो सीखो हैं हुर्फा, उन हुर्फों का इस्तेमाल करके अब हमें अल्फाजा सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे। ओके, तो उसको कहते हैं ओत्वद दीर्घ पदगळु। बोलो बच्चों, ओत्वद दीर्घ पदगळु, ओत्वा के और दीर्घ वाले रवा। अब जो सीख रही तुम्हें ओत्वद दीर्घ पदगळु, ओत्वा और दीर्घ वाले रवा। बोलो बच्चों, ओत्वद दीर्घ पदगळु। तो इससे पहले सीखे ओत्वद दीर्घ अक्षरगळु। अब जो सीख रहे हैं ओत्वद दीर्घ पदगळु। अब स्पेलिंग का ओत्वा दीर्घ को, तागुड़सु ती, कोती, कोती। अब नेक्स्ट का ओत्वा दीर्घ को, ला कोंबु लु, कोलु, कोलु। का ओत्वा दीर्घ को, ला गुड़सुळ्ळि, कोळी, कोळी। का ओत्वा दीर्घ को, ना, कोणा, कोणा। नेक्स्ट का ओत्वा दीर्घ को, डा कोंबु डु, कोडु, बा, कोडु बा। ला एत्वा ले, कोडु बळे, कोडु बळे। नेक्स्ट खा ओत्वा दीर्घ खो, टा कोंबु टु, खोटु, खोटु। नेक्स्ट गा ओत्वा दीर्घ गो, डा एत्वा डे, गोडे, गोडे। नेक्स्ट गा ओत्वा दीर्घ गो, पागुड़सु पी, गोपी, गोपी। नेक्स्ट गा ओत्वा दीर्घ गो, ला गुड़सु ली, गोली, गोली। नेक्स्ट गा ओत्वा दीर्घ गो, वा इळि वा, गोवा, गोवा। ला ओत्वा दीर्घ लो, पा, लोपा, लोपा। हा ओत्वा दीर्घ हो, ला गुड़सुळ्ळि, होली। गा एत्वा गे, होली गे। अब इसको कैसे पढ़ना है, कोती, कोती, कोलू, कोलू, कोळी, कोळी। कोणा, कोणा। कोडुबळे, कोडुबळे। खोटू, खोटू। गोडे, गोडे। गोपी, गोपी। गोली, गोली। गोवा, गोवा। लोपा, लोपा। होळिगे, होळिगे। नेक्स्ट वर्ड घा ओत्वा दीर्घ घो, रा गुड़सु री, घोरी, घोरी। नेक्स्ट चा ओत्वा दीर्घ चो, मा, चोमा, चोमा। चा ओत्वा दीर्घ चो, रा, चोरा, चोरा।
नेक्स्ट जा ओत्व दीर्घ जो, रा कुंबु रू, जोरू जोरू। नेक्स्ट जा ओत्व दीर्घ जो, डा कुंबु डू, जोडू जोडू। जा ओत्व दीर्घ जो, का एत्व के, जो के। जा ओत्व दीर्घ जो, गा गुड़सु गी, जोगी जोगी। नेक्स्ट का ओत्व दीर्घ को, का इलिका, को का, ला गुड़सु ली, को काली। टा ओत्व दीर्घ टो, पा गुड़सु पी, टोपी टोपी। नेक्स्ट टा ओत्व दीर्घ टो, ना गुड़सु नी, टोनी टोनी। शा ओत्व दीर्घ शो, का शोका शोका। सा ओत्व दीर्घ सो, ना एत्वा ने, सोने सोने। अब किस तरह से पढ़ना है, घोरी घोरी, चोमा चोमा। अब बिना हिज्जे के, चोरा चोरा, जोरू जोरू, जोडू जोडू, जोके जोगी जोगी। को काली, टोपी टोपी, टोनी टोनी, शोका, सोने। अब बिना हिज्जे के किस तरह से पढ़ना, घोरी घोरी, चोमा चोमा, चोरा चोरा, जोरू जोरू, जोडू जोडू, जोके जोगी जोगी, को काली, टोपी टोपी, टोनी टोनी, शोका सोने सोने। एक्सक्यूज मी, अभी थर्ड रो की तरफ जाएंगे। अब हमें थर्ड रो की तरफ जाएंगे। थर्ड रो में यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो किस तरह से स्पेलिंग के साथ पढ़ना, डा ओत्व दीर्घ डो, ला गुड़सु ली, डोली। ढा ओत्व दीर्घ ढो, ला कुंबु लू, ढोलू ढोलू। ता ओत्व दीर्घ तो, ला तोला तोला। ता ओत्व दीर्घ तो, ला कुंबु लू, तोलू तोलू। नेक्स्ट ता ओत्व दीर्घ तो, टा तोटा तोटा। ता ओत्व दीर्घ तो, रा ना तोरणा तोरणा। ता ओत्व दीर्घ तो, रा गुड़सु री, तोरी, सा कुंबुसु, तोरिसु तोरिसु। दा ओत्व दीर्घ दो, ना गुड़सु नी, दोनी दोनी। दा ओत्व दीर्घ दो, सा एत्व से, दो से। दा ओत्व दीर्घ दो, शा दोषा दोषा। शे ओत्व दीर्घ शो, भा शोभा शोभा। सा ओत्व दीर्घ सो, मा सोमा सोमा। वा इली वा, सोमवा, रा सोमवारा सोमवारा। कैसे पढ़ना, डोली डोली, ढोलू ढोलू, तोड़ा तोड़ा, तोड़ू तोड़ू, तोटा तोटा, तोरणा तोरणा, तोरिसु तोरिसु, दोणी दोणी, दोसे दोसे, दोषा दोषा, शोभा शोभा, सोमवारा सोमवारा। अभी इसको बिना हिज्जे के जो है हमें पढ़ेंगे, सिर्फ हुर्फों का जो है हिज्जे करेंगे। ओके, तो सिर्फ हुर्फों को किस तरह से हिज्जे करना। आप देखो, नो टू, नो टू, नो वू, नो वू, नो डू, नो डू। पोरी पोरी, पोली पोली,
पोणीसु पोणीसु, बोनु बोनु, भोजना भोजना, भोजराजा भोजराजा, शोधने शोधने, होमा होमा। नेक्स्ट मोहा मोहा, मोजू मोजू, मोडा मोडा, योधा योधा, योगी योगी, रोगा रोगा, रोमा रोमा, लोटा लोटा, लोहा लोहा, लोका लोका, शोधिसु शोधिसु, होदरु होदरु होदरु। तो अब बिना हिचके के इन दो लास्ट लाइन को किस तरह से पढ़ना देख लो। नोटू नोवू नोडू, पोरी पोली, पोणीसु बोनु, भोजना भोजराजा, शोधने होमा मोहा, मोजू मोड़ा, योधा योगी, रोगा रोमा, लोटा लोहा, लोका, शोधिसु होदरु। ये हुआ ओत्वದ दीर्घ अक्षरಗಳು पदಗಳು। ओके, तो एक दिन तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करना, कम से कम इसमें जो है 3 रोज, तुम्हें पूरे रोज नहीं सीखे तो एटलीस्ट एक 3 रोज तो भी तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करना, अगले दिन आकर डिक्टेशन भी लेना। ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करो। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है, तो उसके वास्ते तुमना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें इसमें से एक दिन एक सबक और औत्वद अक्षरಗಳು एक दिन, तो इस तरह पार्ट बना बना के जो है आप सीखें, एक सबक एक दिन। तो मैं इसमें एक एक क्लास में 2-2 3-3 सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें एक ही सबक का, जैसे अब हमें ओत्व अक्षरಗಳು पदಗಳು सीखे ना, वो एक सिर्फ उतना ही हुर्फा लिखना और प्रैक्टिस करना, पदಗಳು ಇವತ್ತು लिखना और प्रैक्टिस 5-10 टाइम्स, अगले दिन आकर उसी का डिक्टेशन लिखना, बाद में दूसरा सीखना, इस तरह से करना। नेक्स्ट औत्वद अक्षरಗಳು, नेक्स्ट देखो औत्वद अक्षरಗಳು, औत्व वाले हरफा। ओके, औत्व वाले हरफा का तो हर हुरूफ के ऊपर तुम्हें ऐसा डालना, इसको कहते हैं औत्व। तो औ आया तो वो औत्व आया तो औ का आवाज़ आना। जैसे कि कैसा औत्वा देती हैं, तो समझो अब एक ये हुरूफ है, का है, का को हमें औत्वा लगाना, तो औत्वा ऐसा लगाती, ये ऊपर ऐसा लगाए ना, ये औत्वा हुआ, तो इसको ऐसा पढ़ते का औत्वा कौ। देखो ये जो लगा है ये औत्वा, का औत्वा कौ। उसी तरह खा औत्वा खौ, गा औत्वा गौ, गा को औत्वा। इड़ी और औत्वा में फ़र्क है। इड़ी देखो अब तुम्हें का लिखती है, ऐसा डायरेक्ट डाला ले तो एक ही बार से आ गया तो इड़ी वो, अब ये ऐसा जा रहा ना, इसके ऊपर ऐसा जा को यूँ आ रहा ऊपर, और एक बार जा को यूँ आया तो उन्हें औत्वा, तो दिस इज़ औत्वा का निशान है, संकेता। तो औत्वा का आया तो हुरूफ जो है औ का आवाज़ निकालना आखिरी में, तो इस तरह से लगाया जाता है हर हुरूफ को। ओके, तो अब हमें वो देखकर पढ़ेंगे। औत्वद अक्षरಗಳು, औत्वा वाले हरफा, इड़ी वाले कर को कन्फ्यूज़ कर लियो नको, इड़ी ऐसा आता है, इड़ी ऐसा आता है, इट इज़ इड़ी, इट्स नॉट औत्वा, ये है इड़ी। तो औत्वा जो है ऐसा देख सकती हैं तुम्हें पूरे हुर्फों को, जो का ऐसा लिख डालेनी, ऐसा लिखे बाद उसको ऐसा डालती, तो वो होता है औत्वा। ओके, तो इसको पढ़ना है औत्वद अक्षरಗಳು। बोलो बच्चों, औत्वद अक्षरಗಳು, औत्वा के हरफा, औत्वद अक्षरಗಳು, औत्वा वाले हरफा, औत्वद अक्षरಗಳು। तो कैसा पढ़ना, का औत्वा कौ, खा औत्वा खौ, गा औत्वा गौ, मतलब का को औत्वा लगाए तो बन गया कौ, खा को औत्वा लगाए तो बन गया खौ, गा को औत्वा लगाए तो बन गया गौ, घा को औत्वा लगाए तो बन गया घौ। ओके, इस तरह से पढ़ेंगे हम। चा औत्वा चौ, छा औत्वा छौ, जा औत्वा जौ, झा औत्वा झौ, टा औत्वा टौ, ठा औत्वा ठौ, डा औत्वा डौ, ढा औत्वा ढौ, ना औत्वा नौ, ता औत्वा तौ,
था औत्वा थौ, दा औत्वा दौ, धा औत्वा धौ, ना औत्वा नौ, पा औत्वा पौ, फा औत्वा फौ, बा औत्वा बौ, भा औत्वा भौ, मा औत्वा मौ, या औत्वा यौ, रा औत्वा रौ, ला औत्वा लौ, वा औत्वा वौ, शे औत्वा शौ, शा औत्वा शौ, सा औत्वा सौ, हा औत्वा हौ, ला औत्वा लौ। ओके, अभी बिना हिज्जे किए किस तरह से पढ़ना। औत्वद अक्षरगळु कौ, खौ, औ का आवाज आना आखिरी में देखो, गौ, घौ, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, नौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, सौ, हौ, लौ। ओके, ये हुआ औत्वद अक्षरगळु। अब औत्वद पदगळु, ये नहीं है, ये औत्वद पदगळु। बोला बच्चों, औत्व वाले रवा, औत्व वाले अल्फाज, औत्वद पदगळु। बोला बच्चों, औत्वद पदगळु। अब किस तरह से जगह एक एक हुर्फ औत्व वाला रहता है और बचत के दो हुर्फा या एक हुर्फ जो रहता है वो पिछली क्लासेस में जैसे इली, गुड़िसु, गुड़िसु दीर्घ या कोम्बु, कोम्बु इली जो सिक्को ही उसके हुर्फा रहती। ओके, तो देखो यहाँ का औत्वा कौ, रा तलकट्टु रा, कौरा, वा तलगट्टु वा, कौरवा। ओके, नेक्स्ट देखो का औत्वा कौ, ता कोम्बु तु, कौ तु, का तलकट्टु का, कौतुका, गा औत्वा गौ, रा गुड़सु री, गौरी, गा औत्वा गौ, डा तलगट्टु डा, गौडा, रा कोम्बु रु, गौडरु, चा औत्वा चौ, चा औत्वा चौ, चौ चौ, चा औत्वा चौ, रा तलगट्टु रा, चौरा, ना औत्वा नौ, का एत्वा के, नौ के, ना औत्वा नौ, का तलगट्टु का, नौ का, रा गुड़सु री, नौ करी, बा औत्वा बौ, बा औत्वा बौ, बौ बौ, मा औत्वा मौ, ना तलगट्टु ना, मौ ना, मा औत्वा मौ, ना गुड़सु नी, मौनी, या औत्वा यौ, वा तलगट्टु वा, यौवा, ना तलगट्टु ना, यौवना, शे औत्वा शौ, चा इळि चा, शौचाल, शौचाल, या तलगट्टु या, शौचालय। नेक्स्ट सा औत्वा सौ, धा एत्वा धे, सौधे, सा औत्वा सौ, धा तलगट्टु धा, सौधा, वा गुड़सु वी, धा इळि धा, विधा, ना तलगट्टु ना, विधान, सा औत्वा सौ, विधान सौ, धा तलगट्टु धा, विधान सौधा, हा औत्वा हौ, दा कोम्बु दू, हौदू। अब इसको पढ़ना है कौरवा, कौरवा, कौतुका, कौतुका, गौरी, गौरी, गौडरू, गौडरू। अब नेक्स्ट चौ चौ, चौरा, चौरा, नौ के, नौकरी, नौकरी, बौ बौ, बौ बौ, मौना, मौना, मौनी, मौनी, यौवना, यौवना, शौचालय, शौचालय, सौधे, सौधे, सौधा, सौधा, विधान, विधान, सौधा, विधान, सौधा, हौदू, हौदू। ओके, इस तरह से करना। मेन ये जो बेसिक कर रहा हूँ तो ना पढ़ने आ जाना, लिखने पढ़ने आ जाना, बस समझने का सेकेंडरी। तुम्हें जैसे ही तुम्हें टेक्स्ट बुक में आती तो वहाँ से समझती, तो तुम ना इसमें पूरे क्लासेस के भी टेक्स्ट बुक कराया जा रहा है तो तुम ना वहाँ पे समझ लेती। ओके, तो मेन इसमें ज़्यादातर मैं कन्नड़ा ही यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू में समझा रहा भी नहीं हूँ और उर्दू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कन्नड़ा बेसिक क्लास में कन्नड़ा आपको रीडिंग रेटिंग आ जाए। तो मेन थीम ये है कि आपको लिखना पढ़ना आ जाना। ओके,
तो उसके बाद सेकेंडरी हम कर सकते हैं दूसरा। अब अनुस्वार अम पदಗಳು करको, अनुस्वार अम पदಗಳು उससे पहले अनुस्वार अक्षरಗಳು करको आती, तो मैं बोर्ड पे लिखकर तुम ना सिखाता हूँ। पहले अनुस्वार अक्षरಗಳು, अनुस्वार अक्षरಗಳು, बोलो बच्चों, अनुस्वार के हुर्फा, अनुस्वार अक्षरಗಳು, अनुस्वार के हर्फा, मतलब हर हुर्फ के बाद एक जीरो आता है, उसको बोलते हैं अनुस्वारा। जैसे कि आ के 1 0 अम है नहीं, इस तरह से। तो का के 1 0 कम, देखो खा के 1 0 खन, खा के एक बाद एक जीरो खन, का के बाद एक जीरो कन करको उसका मतलब। गा के 1 0 गन, गा के बाद एक जीरो गन, घा के 1 0 घन, घा के बाद एक जीरो घन। चा के 1 0 चन, चा के बाद एक जीरो चन, छा के 1 0 छन, छा के बाद एक जीरो छन। जा के 1 0 जन, जा के बाद एक जीरो जन, झा के 1 0 झन, झा के बाद एक जीरो झन। टा के 1 0 टन, टा के बाद एक जीरो टन। ठा के 1 0 ठन, ठा के बाद एक जीरो ठन। डा के 1 0 डन, डा के बाद एक जीरो डन। ढा के 1 0 ढन, ढा के बाद एक जीरो ढन। ना के 1 0 नन, ना के बाद एक जीरो नन। ता के 1 0 तन, ता के बाद एक जीरो तन। था के 1 0 थन, था के बाद एक जीरो थन। दा के 1 0 धन, दा के बाद एक जीरो धन। धा के 1 0 धन, धा के बाद एक जीरो धन। ना के 1 0 नन, ना के बाद एक जीरो नन। पा के 1 0 पन, पा के बाद एक जीरो पन। फा के 1 0 फन, फा के बाद एक जीरो फन। बा के 1 0 बन, बा के बाद एक जीरो बन। भा के 1 0 भन, भा के बाद एक जीरो भन। माँ के 1 0 मन, माँ के बाद एक जीरो मन। या के 1 0 यन, या के बाद एक जीरो यन। रा के 1 0 रन, गा के 1 0 सॉरी, ला के 1 0 लन। वा के 1 0 वन। शे के 1 0 शन, शा के 1 0 शन। सा के 1 0 सन, हा के 1 0 हन, ला के 1 0 लन। अब बोलो अनुस्वार अक्षरಗಳು 1 0 अम, कन, खन, गन, घन, चन, छन, जन, झन, टन, ठन, डन, ढन, नन, तन, थन, दन, धन, नन। पन, फन, बन, भन, मन, यन, रन, लन, वन, शन, शन, सन, हन, लन। ओके, इसको कहते हैं अनुस्वार अक्षरಗಳು। अनुस्वार वाले हुर्फा यानी हर हुर्फ के बाद एक जीरो आता है। कुछ हुर्फों में जैसा कि आ, स्वरा वाले हुर्फ हैं, जैसा कि आ को भी ये आता है, आ 1 0 अन। ओके, तो यह हुआ अनुस्वार अक्षरಗಳು किस तरह से लिखना समझाया मैं। तो पिछले क्लासेस में तुम्हें जाको देखे तो मालूम हो जाता है किस तरह से जो है अनुस्वार अक्षरಗಳು लिखना, हर हुर्फों को, कन्नड़ा हुर्फों को सिंगल लाइन में किस तरह से लिखना है, डबल लाइन में किस तरह से लिखना, दो भी बताऊँ। तो अब अनुस्वार पदಗಳು 1 0 वाले रवा, हुर्फ के बाद 1 0 आए तो कैसा पढ़ना, अनुस्वार अम पदಗಳು, अनुस्वार के रवा। ओके, हाँ, अनुस्वार के वर्ड्स। हाँ, अनुस्वार 1 0 वाले वर्ड्स, अनुस्वार पदಗಳು 1 0 वाले वर्ड्स। काके 1 0 कंदा, कंदा, काके 1 0 कन बा, कम बा। काके त्वके के 1 0 ಕೆಂ ಪಾಕೊಂಬು ಪು, ಕೆಂಪು। का ಇಳಿಕ, ಕಾಕೆ 1 0 ಕಾಂಡ್, ದಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ, ಕಾಂಡ। ಕಾಕೊಂಬು ಕು, ಕುಕೆ 1 0 ಕುಂಟ, ಕುಂಟ।
ಖಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಖಂಡ್ ದಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ ಖಂಡ. ಗಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗಂಡ್ ದಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ ಗಂಡ. ಗಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗಂಧ್ ದಾತಲಗಟ್ಟು ದ ಗಂಧ. ಗಾಕೊಂಬು ಗೂಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗುಂಡ್ ಡಾಗುಡ್ಸು ಡಿ ಗುಂಡಿ. ಗಾಕೋತ್ವ ಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗೊಂದ್ ದಾತಲಗಟ್ಟು ದ ಗೊಂದ ಲಾತಲಗಟ್ಟು ಲ ಗೊಂದಲ. ಘಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಘಂಟ ಎತ್ವ ಟೆ ಘಂಟೆ. ಸಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸನ್ ತಾ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ತೋ संतो. शा तलगट्टू शा संतोष. तो इसको पढ़ना है इस तरह से, कंदा कंदा, कंबा. रिपीट करो चिल्ड्रंस, केम्पू केम्पू, कांडा कांडा, कुंटा कुंटा, खंडा खंडा, गंडा गंडा, गंधा गंधा, गुंडी गुंडी, ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲ, घंटे घंटे, संतोष संतोष. अब नेक्स्ट रो किस तरह से विथ स्पेलिंग पढ़ना है. चा के ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಚಂಪಕ. रिपीट करो बच्चों, ಚಂಪಕ ಚಂಪಕ. ಚಾ ಎತ್ವ ಚೇಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಚೆಂಡ್ ಡಾಕೊಂಬುಡು ಚೆಂಡು. ಚಾ ಗುಡ್ಸು ಚಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಚಿಂಪ ಇಳಿಪ ಚಿಂಪ. ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಚಿಂಪಾನ್ ಜಾಗುಡ್ಸು ಜಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಜಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಜಂಬ ಜಂಬ. ಜಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಜಂಗಮ ಜಂಗಮ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಡಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಡಂಗ್ ಗಾಕೊ ಮುನಿಳಿ ಗು ಡಂಗು. ರಾ ತಲಗಟ್ಟು ರಾ ಡಂಗೂರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ತಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಂದ ಎತ್ವ ದೇ ತಂದೆ. ತಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತನ್ ಡಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ ತಂಡ. ತಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಂ ಪಾಕೊಂಬು ಪೂ ತಂಪು. ಗುಡ್ಸು ತೀಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಿಂಗ ತಿಂಗ. ಲಾಕೊಂಬುಳು ತಿಂಗಳು. ದಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದನ್ ಡಾಕೊಂಬುಡು ದಂಡು. ಸಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇಳಿ ಭಾ ಸಂಭಾವ ಸಂಭಾವ. ನಾ ಎತ್ವ ನೇ ಸಂಭಾವನೆ. तो इसको चंपका चंपका, चेंडू चेंडू, चिंपांजी चिंपांजी, जंबा जंबा, जंगमा जंगमा, डंगूरा डंगूरा, तंदे तंदे, तंडा तंडा, तंपू तंपू, तिंगळु तिंगळु, ದಂಡು ದಂಡು, ಸಂಭಾವನೆ ಸಂಭಾವನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದಮ್ ದಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದನ್ ಪಾತಲಗಟ್ಟು ಪಾ ದಂಪ ತಾಗುಡ್ಸು ತಿ ದಂಪತಿ. ದಾತಲಗಟ್ಟು ದಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದನ್ ಧಾಯತ್ವ ಧೇ ಧಂಧೆ. ನಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನನ್ ಜಾಕೊಂಬುಜು ನಂಜು. ನಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಂ ಬಾಗುಡ್ಸು ಬಿ ನಂಬಿ ಕಾಯತ್ವ ಕೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನನ್ ಜಾಕೊಂಬು ಜುಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಜುನ್ ನಂಜುಂಡ್. ದಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ ನಂಜುಂಡ. ನಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಂದ ಇಳಿದ ನಂದ. ದಾಗುಡ್ಸು ದೀರ್ಘ ದಿ ನಂದ ದಿ ಪಾತಲಗಟ್ಟು ಪಾ ನಂದ ದೀಪ. ನಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನನ್ ನಂಜ ನಾತಲಗಟ್ಟು ನಂಜನ. ಗಾಕೊಂಬು ನಿಳಿ ಗು ನಂಜನ ಗೂಡಾಕೊಂಬುಡು ನಂಜನ ಗೂಡು. ಪಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂಚಾಯತ್ವ ಚೇ ಪಂಚೆ. ಪಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಾತಲಗಟ್ಟು ಪಾ ಪಂಪ. ಪಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂಗ ಪಂಗ. ಡಾತಲಗಟ್ಟು ಡಾ ಪಂಗಡ. ಪಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂಚ ಇಳಿ ಚಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಚಾಂಗ್ ಪಂಚಾಂಗ್. ಗಾತಲಗಟ್ಟು ಗಾ ಪಂಚಾಂಗ. ಹಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಂಸ ಹಂಸ. ಬಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬಂಡ ಎತ್ವ ಡೇ ಬಂಡೆ. ಬಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದಾತಲಗಟ್ಟು ದಾ ಬಂದ. ರಾಕೊಂಬುರು ಬಂದರು. ಎತ್ವ ಬೇಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬೆನ್ ಗಾತಲಗಟ್ಟು ಗಾ ಬೆಂಗ. ಲಾಕೊಂಬು ನಿಳಿಳು ಬೆಂಗಳು. ರಾಕೊಂಬುರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಶಾಕೊಂಬು ಶು ಭಾತಲಗಟ್ಟು ಭಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಭನ್ ಶುಭಂ. ಭಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಭಂಗ ಭಂಗ. ಭಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಭಂಡ ಭಂಡ. ಮಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮಂಚ ಮಂಚ. ಮಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮಂದ ಇಳಿದ ಮಂದ. ರಾತಲಗಟ್ಟು ರಾ ಮಂದಾರ.
ಮಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮನ್ ಗಾ ತಲೆಗಟ್ಟು ಗಾ ಮಂಗ ಳಕೊಂಬು ನಿಳಿಳು ಮಂಗಳು ರಾಕೊಂಬುರು ಮಂಗಳೂರು. ರಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ರಂಗ ರಂಗ ರಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ರನ್ ಭಾಯಿತ್ವ ಭೇ ರಂಭೆ ಹಾಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹನ್ ಪಾಯಿತ್ವ ಪೇ ಹಂಪೆ. अब इसको बिना हिज्जे किए किस तरह से पढ़ना. ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಶುಭಂ ಶುಭಂ ಭಂಗ ಭಂಗ ಭಂಡ ಭಂಡ ಮಂಚ ಮಂಚ ಮಂದಾರ ಮಂದಾರ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು. ರಂಗ ರಂಗ ರಂಭೆ ರಂಭೆ ಹಂಪೆ ಹಂಪೆ. ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆ ರಂಗನಾ ರಂಗನಾಯಕ ರಂಗನಾಯಕ. ಲಂಗ ಲಂಗ ಲವಂಗ ಲವಂಗ ವಂಶ ವಂಶ. ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಶಂಖ ಶಂಖ ಶಂಭು ಶಂಭು ಶೇಂಗಾ ಶೇಂಗಾ. ಸಂತಸ ಸಂತಸ ಸಂಗಡ ಸಂಗಡ ಸಂಪಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ. ओके अब इसको अनुस्वारा पदगलु बोलते हैं. 1-0 आता है. अब किस तरह से डायरेक्ट वर्ड्स पढ़ना बता के देता हूँ. ओके कंदा कंदा रिपीट करो बच्चों. कंबा कंबा ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು. ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ. ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಖಂಡ ಖಂಡ. ಗಂಡ ಗಂಡ. ಗಂಧ ಗಂಧ. ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ. ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲ. ಘಂಟೆ ಘಂಟೆ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ಚಂಪಕ ಚಂಪಕ. ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಜಂಬ ಜಂಬ. ಜಂಗಮ ಜಂಗಮ. ಡಂಗೂರ ಡಂಗೂರ. ತಂದೆ ತಂದೆ. ತಂಡ ತಂಡ. ತಂಪು ತಂಪು. ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು. ದಂಡು ದಂಡು. ಸಂಭಾವನೆ ಸಂಭಾವನೆ. ದಂಪತಿ ದಂಪತಿ. ದಂಧೆ ದಂಧೆ. ನಂಜು ನಂಜು. ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಂಜುಂಡ ನಂಜುಂಡ. ನಂದಾದೀಪ ನಂದಾದೀಪ. ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು. ಪಂಚೆ ಪಂಚೆ. ಪಂಪ ಪಂಪ. ಪಂಗಡ ಪಂಗಡ. ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ. ಹಂಸ ಹಂಸ. ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ. ಬಂದರು ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಶುಭಂ ಶುಭಂ. ಭಂಗ ಭಂಗ. ಭಂಡ ಭಂಡ. ಮಂಚ ಮಂಚ. ಮಂದಾರ ಮಂದಾರ. मंगलूरू मंगलूरू। हिज्जे के साथ भी सिखा रहा हूँ, बिना हिज्जे के भी सिखा रहा हूँ, दोनों तरीके से आप सीख सकते हो। रंग रंगा, रंभे रंभे, हम पे एक्सक्यूज मी, रेम्बे रेम्बे, रंगनायका रंगनायका, लंगा लंगा, लवंगा लवंगा, वंशा वंशा, वंदने वंदने, शंखा शंखा, शंभु शंभु, शेंगा शेंगा, संतसा संतसा, संगड़ा संगड़ा, संपीगे संपीगे, रेम्बे रंगनायका, लंगा लवंगा, वंशा वंदने, शंखा शंभु, शेंगा, संतसा, संगड़ा, संपीगे। ओके तो इसको कहते हैं अनुस्वारा के हुर्फा और अनुस्वारा के वर्ड्स। अनुस्वार अक्षरಗಳು और अनुस्वारा पदಗಳು इस तरह से आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो है पूरा भी एक साथ नहीं सीखना है तुमने,
तो पहले एक दिन ಓತ್ವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು, दूसरे दिन आओ ಓತ್ವ दीर्घ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು, तीसरे दिन आओ औत्व अक्षरಗಳು पदಗಳು, उसके बाद जो है अनुस्वार अक्षरಗಳು पदಗಳು। इस तरह से एक एक दिन एक टॉपिक सीखना है और उसको लिखकर प्रैक्टिस करना। 5 to 10 टाइम्स आप ईच वर्ड्स को लिख को प्रैक्टिस करना। हर हुरूफ को अक्षरಗಳು एक 3 टाइम्स, कम से कम 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो हुरूफा और वर्ड्स को, रवाओं को। अगले दिन तुम्हें टीचर से या फ्रेंड से डिक्टेट लो और दोबारा उसको वीडियो क्लास देके आप पढ़ो। इस तरह से जो है प्रैक्टिस करते जाओ। कपल ऑफ डेज में, कपल ऑफ मंथ्स में जो है तुम ना कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग आता। तो ये बेसिक क्लास तुम ना मेन जो है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जो है बेसिस के ऊपर करा रहा हूँ। जो पढ़ ही नहीं सकते, हमें 0 लेवल में ही हमने जो है कन्नड़ा पढ़ने से नहीं आता तो पोर्शन कहाँ से समझी। हमें 6th आ गई, 7th आ गई, 8th आ गई या 9th आ गई, ओके 10th भी आ गई, लेकिन हमने नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये क्लासेस को देखो। तुम ना रीडिंग रेटिंग आया था तो समझना तुम ना जो है कब करना आगा। तो जो है मेरे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ले रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज में, और जो है क्लास वाइज जो है हर एक लैंग्वेज का मैं टॉपिक हर एक क्लास वाइज जो है मैं कन्नड़ा लैंग्वेज को कर ले जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उस हर टेक्स्ट बुक का जो है ईच वर्ड टू वर्ड उर्दू और इंग्लिश माने के साथ मैं समझा ले को बता ले जा रहा हूँ। तो वहाँ जाकर तुम्हें अंडरस्टैंड कर ले सकते हैं। तुम ना उससे पहले रीडिंग रेटिंग आना का तो ये कन्नड़ा बेसिक क्लासेस, तो मेरी एक रिक्वेस्ट तुम ना क्या करते हो, तुम्हें पूरे बेसिक क्लास तो कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग आना और लिसनिंग आ जाना का तो तुम ना इसमें सीख गए। तो ये से आसानी से जो है तुम्हें इस बेसिक क्लास को पूरे क्लासेस वॉच करो, मैं बोले स्टेप्स फॉलो करो, इजीली तुम ना रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग ये 3 भी स्किल्स डेवलप हो जाती। ओके, तुम ना अच्छे समझ में आना का तो बाद में तुम्हारा मैं जो टेक्स्ट बुक कर रहा हूँ उसमें जो मैं हर एक लेसन वाइज पोएम वाइज जो है तुम्हें उसमें समझ को रीडिंग रेटिंग प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंड भी उसमें भी होता है। तो तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप होती है और तुम ना एग्जाम्स में मार्क्स करना भी ईजी होता है। सो इसका कंटिन्यूटी बेसिक क्लास अभी क्लास है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।